क्या इस नेपियर घास का सीएनजी बनता है क्या? ये सीबीजी बायोमास प्रो ग्रास है। वर्ल्ड में पूरा इतना बायोमास देने वाला ग्रास कोई भी नहीं है। हाईएस्ट मीथेन पोटेंशियल है इसमें और हाईएस्ट यील्डिंग भी है। 1 टन डाला समझिए 5% आपको गैस निकलेगा। 9 साल से हम ये नेपियर ग्रास स्टार्ट किया है ग्रो करना। अभी 10 फीट है और ये 18 फीट तक जाता है। 100 एकड़ में लगा हुआ है दोस्तों। अलग अलग वैरायटीज आपको नेपियर ग्रास की देखने को मिलेगी। फार्मर के लिए क्या फायदा हो सकता है ये लगाने? फार्मर के लिए देखो जी, अब एक बार लगाओ बार बार कटा 300 टन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 प्लांट चालू होने वाले हैं। 500 नहीं, ओनली एपी आंध्र प्रदेश में केवल Only 500 आंध्र प्लांट। प्रदेश। बाप रे बाप। हरा चारा जो है पशुओं के लिए भी अच्छा है और सीएनजी भी बनेगा इससे। सीएनजी भी बनेगा, बायोमास पेलेट्स भी बनेगा। हाँ, बायोमास पेलेट मतलब ब्रिकेट भी बनेगा। आप रेड नेपियर है, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, पशु के लिए अच्छा है। काफी अच्छा, एकदम डार्क रेड है ये। रेनगन से यहाँ पे पानी दिया जा रहा है। रेनगन से क्या होता है, इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मेरे हाथ में है सीबीजी बायोमास प्रो हाइब्रिड ग्रास। जी हाँ दोस्तों, इसकी हाइट देख सकते हैं अभी 10 फीट है और ये 18 फीट तक जाता है हार्वेस्टिंग आने तक। और यहाँ पे अभी 100 एकड़ में लगा हुआ है दोस्तों। 13 वैरायटीज है यहाँ पे। 100 एकड़ स्टैंडिंग है, 100 एकड़ और प्लांटेशन हो रहा है। और अभी मैं रिसर्च सेंटर पे हूँ दोस्तों। ये रिसर्च होता है यहाँ पे ग्रास के ऊपर, नेपियर ग्रास के ऊपर खास करके। और अलग अलग वैरायटीज आपको नेपियर ग्रास की देखने को मिलेगी। और सबसे खास इस नेपियर को इतना लगा कि यहाँ पे होता क्या है, पशुओं के लिए तो है ही, उसके साथ साथ सीएनजी बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में सीएनजी बनने वाला है इसका। और इसकी कैसे इकोसिस्टम रहने वाली है, ये सब कुछ आज आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसका भविष्य बहुत ही खास है दोस्तों। फार्मर के एंगल से ये नेपियर कितना पैसा दे सकता है ये भी हम जानने वाले हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ने के अल्टरनेट में हम क्या इसको लगा सकते हैं, क्या उतना पैसा मिल सकता है क्या, तो वो भी देखने वाले। हमारे पास बहुत जमीन होती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन इसका हो सकता है क्या, वो देखने वाले हैं। आज मैं हूं दोस्तों हैदराबाद के पास में गुड एंड ग्रीन एग्रो फार्म पे, और यहाँ पे बहुत ही कमाल की खेती होती है। और आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं उनसे हम बहुत ही ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं, ये अलग अलग ग्रास के बारे में, उनके रिसर्च के बारे में। 9 साल से रिसर्च कर रहे हैं नेपियर के ऊपर, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि ऐसे ही अतरंगी वीडियो जब आएंगे तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत आएगी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ गुड एंड ग्रीन एग्रो फार्म्स के महेश बुर्ला जी है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर आया है हमारा फार्म देखने के लिए, जी इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका फार्म भी बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ पे देखने के बाद मजा आया, क्योंकि ये ग्रीन नेपियर जो है इसके बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। और सबसे खास करके सीएनजी वाला जो बातचीत हमारा अभी आधा घंटा से चल रहा था वीडियो शुरू करने से पहले, वो सारा क्लियर करेंगे अभी हम सारे हमारे इंडियन फार्मर्स जो देख रहे हैं सभी को। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या इस नेपियर घास का सीएनजी बनता है क्या? हाँ जी, बताइए। उससे पहले एक बार हमारा फार्म के बारे में बोलता हूँ जी। हमको 30 ईयर से हम ये पशुपालन में है, तो डेयरी फार्म है, शीप एंड गोट फार्म है। उसके बाद पिछले 9 साल से हम ये नेपियर ग्रास स्टार्ट किया है ग्रो करना। क्योंकि अभी इससे पहले जो बाहर चारे के लिए जाता था गाय, उसके बाद क्या हो गया, सब एरिया पूरा कल्टीवेशन में आ गया, खेती बाड़ी हो गया, कोई खाली जगह किधर भी नहीं है। उसके लिए क्या है, हमने सोचा वो नेपियर अच्छा वेराइटी है करके हमने नेपियर स्टार्ट किया। लास्ट 9 इयर्स पहले, 9 साल पहले स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमको मालूम हुआ खाली नेपियर खिलाने से पशु का जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा करके। फिर उसके बाद हमने लेग्यूम पाउडर्स बोलता है जो, जिससे अच्छा प्रोटीन मिलता है, वो भी लेके आया। तो अभी देखते देखते हमको सीएनजी गैस के बारे में हमने सुना है। लास्ट 3 ईयर से हमने सीएनजी को उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में पूरा इतना बायोमास देने वाला ग्रास कोई भी नहीं है। अभी सीएनजी के मेन चैलेंज ये था फीड स्टॉक। तो फीड स्टॉक को अगर हम, इससे पहले बहुत कई साल से है सीएनजी, अभी नहीं, वो 100 साल के ऊपर हो गया, मगर ये क्यों बाहर नहीं आया बोला तो फीड स्टॉक का मेन कंस्ट्रेंट है। तो फीड स्टॉक लार्ज क्वांटिटी में होना है, इसका सप्लाई नहीं है, लार्ज क्वांटिटी में होना है, लार्ज उसमें मीथेन पोटेंशियल भी होना है। उसको देखते हमने क्या किया, हमने थोड़ा आगे रिसर्च करके सोचा है ये सीएनजी आने वाला टाइम में बहुत बढ़िया गेम चेंजर है। अच्छा, क्योंकि अभी जो भी है 2 व्हीलर से या कार से वो बैटरी से चलेगा। बाकी जो हाई लोड खींचने वाला जो भी है, लारी है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके लिए तो बैटरी से नहीं चलेगा। 100% सीएनजी में चलना ही चाहिए। अभी आप देख सकते हैं गुजरात के साइड में ट्रक्स भी
सीएनजी के ऊपर चल रहा उधर है। तो बहुत सीएनजी है। हाँ जी, तो आगे जाके क्या है, पोल्यूशन भी एक घटाना है, फार्मर का इनकम भी बढ़ाना है, और अपना इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑन इम्पोर्टिंग फ्यूल के लिए जो बहुत पैसा लगा ऑयल रहा है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। उसके वजह से अपना देश के लिए बहुत नुकसान है, हम्म। क्योंकि अपना रुपये का वैल्यू घटते जाएगा उसके वजह से। जैसा इंपोर्ट्स कम होएगा, अपना रुपये वैल्यू का बढ़ेगा। तो ऐसा। आपके पास यहाँ पे अभी 13 वैरायटी है नेपियर की। हाँ जी। सारे नेपियर घास से जो है सीएनजी बन सकता है? नहीं, उसमें क्या है, पहले सुपर नेपियर था, 4G बुलेट, ताइवान, ऐसा बहुत सारे वेराइटीज है। तो हमने सीएनजी प्लांट के लिए एक्सक्लूसिवली 2 वेराइटीज बना दिया। अच्छा। जिसमें मीथेन पोटेंशियल बोल के रहता है। हाँ। मीथेन हाईएस्ट गैस प्रोड्यूसिंग ग्रास के ऊपर हमने काम आपने किया। चेक किया है उसमें? हाँ जी, हमने आपके पास टेस्टिंग रिपोर्ट करा है? हाँ, रिपोर्ट्स है। और एक है हाईएस्ट यील्डिंग आने वाला चाहिए, और एक है तीसरा लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, मतलब 1 साल लगाया 7-8 साल आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये नेपियर एक बार लगाएंगे एक तो बार 7-8 साल चलेगा, 7-8 जो साल आपने चलेगा। रिसर्च किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हमने जो मेजर कंस्ट्रेंट्स है सीएनजी प्लांट के लिए, वो उसके ऊपर हमने लास्ट 3 ईयर से काम किया, एंड हमने फाइंड आउट किया 2 वेराइटीज बहुत बढ़िया है। तो और एक भी हमारा टेस्टिंग में है, वो 1-2 साल में वो भी आ जाएगा। मोस्टली हर 2-3 साल में एक नया वेराइटी हमारा तरफ से आते रहेगा। तो अभी जो नया वैरायटी आपने काटी है वो दिखाइए ना थोड़ा सा। हाँ जी, ये अच्छा, ये है, तो इसकी मोटाई ज्यादा है? मोटाई ज्यादा है, ये और भी ज्यादा आता है। इधर हमारा जमीन में क्या है, ताकत नहीं है। अच्छा। तो और एक ज्यादा फर्टिलाइजर हम यूज नहीं किया है। अच्छा। ये सीबीजी बायोमास प्रो ग्रास है। इसमें क्या है, इंडिया में या वर्ल्ड में हाईएस्ट मीथेन पोटेंशियल है इसमें, और हाईएस्ट यील्डिंग भी है। लोग बोलते हैं 1000 टन आता है, 2000 टन आता है, 500 टन आता है, मगर हम गारंटी से बोल सकते हैं 300 टन आता है प्रति एकड़। साल का 300 टन। 300 कितने टन। बार कटिंग करने के बाद? 3 लाख केजी। तो लोअर साइड है सीएनजी के लिए तो 5 से 6 कटिंग। अच्छा, 5 बार कटिंग। हाँ जी, 5 से 6 कटिंग आता है। और डेयरी फार्म के लिए अलग बात करेंगे। एक सिंपल मैं पूछता हूँ आपको सवाल, यहाँ पे बहुत सारे किसानों के मन में, या हमारे किसान महिलाएं उनके मन में भी आता है बिजनेस खड़ा करना है या कुछ भी ऐसी नई चीज करनी है। सिंपल सा बताइए, इसका सीएनजी कैसे बनता है? पहले एक सीएनजी प्लांट मिनिमम 3 टन का होना है। 3 टन उसका सीएनजी का प्रोडक्शन आना है। सीएनजी 3 टन आने के लिए अपने को 70 एकड़ अपने को चाहिए। 70 एकड़ का हमारी नेपियर हमें चाहिए, हाँ जी, जिससे 3 टन डेली प्रोड्यूस सीएनजी का प्लांट लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो और एक है, ये सीएनजी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत इंसेंटिव्स दे रहा है। और एक है, उन लोगों का फोकस है 10,000 प्लांट्स ओपन करना है इंडिया में। 10,000 प्लांट्स सीएनजी के ओपन होंगे? हाँ जी, होने वाले हैं। हाँ जी। और अभी आप बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में भी रिलायंस ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया। आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रिलायंस ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। 65,000 करोड़। हाँ जी, और प्लांट्स भी चल रहा है उनका। 500 प्लांट्स लगाने का उन लोगों का प्लानिंग है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है एपी में। अच्छा, ये तो हो गया। चलिए, मान लीजिए 10 किसान एक साथ में आ गए, उन्होंने 100 एकड़ का नेपियर लगा दिया। लेकिन उनको अगर मान लीजिए सीएनजी का प्लांट ही लगाना है और उनको पेट्रोल पंप वाले को सप्लाई करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप 100 एकड़ तक, 70 एकड़, 80 एकड़ तक आप बना लिया, तो हम अगर हम आपको कांटेक्ट करें तो हम उसका भी सॉल्यूशन बोलेंगे। कंपनी के थ्रू आपको लाइन अप कराएंगे। तो उसका एक ही होना चाहिए, पास में कुछ टाउन या कुछ सिटी है तो एडवांटेज रहेगा। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ग्रिड बना रहा है, ऑलरेडी कुछ इंजेक्शन पॉइंट्स है। तो इंजेक्शन पॉइंट अगर पास में है आपका तो अच्छा है, क्योंकि वो आप सीएनजी बना देगा। इसमें एक ही कंस्टेंट है, जो बनाने के बाद क्या करना। वो सेल करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और बीपीसीएल और रिलायंस, वे सब लोग रेडी है। अच्छा, ये लोग नेपियर खरीदने के लिए रेडी है? हाँ, ये लोग उनको उतना क्वांटिटी चाहिए, उसको उतना क्वांटिटी चाहिए। या अगर आपके पास है 100 एकड़ तक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप खुद का भी प्लांट कर सकता है। तो 2 तरीका है, एक आप खुद का प्लांट लगा दो, या कोई कंपनी आपके पास लगा रहा है उसको सप्लाई के लिए लगा दो। दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, मैं महेश जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको क्लियर यहाँ पे फोड़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने 100 एकड़ लगाया है जी, तो ये पशुओं के लिए भी जाता है और सीएनजी के लिए भी जाएगा। जो कंपनी, आप तो प्लांट लगा नहीं सकते। नहीं, प्लांट के लिए कितना खर्चा आता है मिनिमम? 3 टन प्लांट के लिए 3 टन के लिए 5 करोड़ रुपीस पर टन, मतलब 15 करोड़ से 18 करोड़ का बीच में आता है फैक्ट्री के लिए। उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी रहता है। 1 टन पे ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ उन लोग गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है।
बढ़िया मतलब है। आप 15 करोड़ हो गया समझिए, उसमें 3 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको इंसेंटिव देगा, और एक है आपको गवर्नमेंट लोन भी देगा। बट ये सिस्टम अभी के टाइम पे एग्जिस्टिंग नहीं है। अभी चल रहा है, हाँ, अभी बन रहा है, अभी फ्यूचर बन है। रहा है, फ्यूचर ऑलरेडी रिलायंस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। रिलायंस का जैसा बहुत सारे प्लेयर्स, एक प्लेयर तो 50 प्लांट के लिए उन लोगों का प्लानिंग चल रहा है। ये सब लोग हमारे पास आया है, इसका जो टेस्ट कराना है वो खुद सैंपल लेके गया, टेस्ट करा दिया। इसका टेस्ट भी हुआ आपके? हमारे पास भी हुआ, वो कस्टमर जो चाहता है हमने टेस्ट रिपोर्ट दिया, मगर वो खुद देखना चाहता है तो ऐसा भी सैंपल लेके गया। तो गुजरात से भी आ रहा है, गुजरात से 4 तो लोग सीएनजी आए। का बहुत डिमांड है। हाँ, बहुत डिमांड है। कंपैरेटिवली थोड़ा गुजरात का स्पीड रहता है। वो थोड़ा आगे रहता है आगे बिजनेस रहता में। है। मुझे ये पूछना है कि सीएनजी में अभी क्या है, ये लोगों को पता नहीं कि इसका सीएनजी कैसे बनता है, मतलब कटिंग होता है, कटिंग फैक्ट्री करके ले जाएगी कि हमें कट करके देना नहीं, पड़ेगा? अगर आप इंडिविजुअल फार्मर ग्रास लगा दिया तो आपके पास प्लांट लगा रहे करके आपको मालूम हो गया, उन लोगों का एजेंट्स रहता है, ये हमारे से सीड ले सकता है या कुछ कंपनी सीधा उन लोग सीड लेके दे रहे हैं। तो वो एक बार लगाना है, वो कंपनी वाला आके काट के लेके जाएगा। तो ये सीबीजी जो बायोमास इसमें बहुत ज्यादा आता है, ये भी आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी दोस्तों, मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप जानकारी भी ले सकते हैं, इनसे सीड भी ले सकते हैं। दूसरी चीज मुझे ये पूछना है कि मान लीजिए मैं महाराष्ट्र सांगली में हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे 10 फार्मर रेडी हो गए, उन्होंने सोचा कि चलो सीएनजी के लिए नेपियर लगाते हैं जी। तो फार्मर एंगल से अगर देखा जाए तो फार्मर के लिए क्या फायदा हो सकता है ये लगाने? फार्मर के लिए देखो जी, अभी आज का डेट में अगर आप धान लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं, मुश्किल से आपको 1 एकड़ में वन टाइम में 30,000 के ऊपर मिलेगा नहीं। 30-40 पूरा साल में 60,000 या 1 लाख रुपीस हाईएस्ट साइड। मगर ये उसमें कितना खर्चा, कभी बारिश हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बहुत कुछ। मगर इसको कुछ पेस्ट नहीं लगता और ये खराब होने वाला भी नहीं है बारिश के वजह से। ओके। अभी देख सकते हैं, कल बहुत बड़ा बारिश हुआ, कुछ भी ना हुआ, वैसे का वैसा है। तो वो एक एंगल में फार्मर एक बार लगाया, एक बार लगाओ, बार बार कटाई। एक बार लगाना है, 7-8 साल काट सकते हैं। और एक बार लगा देने के बाद साल में कितना वजन आएगा मिनिमम? साल में 300 टन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 300 टन मान लीजिए कोई कंपनी अगर खरीदने के लिए आती है, हाँ जी, या आप किसी को कांटेक्ट करके देते हैं, तो कंपनी कितने रुपए से खरीदेगी? कंपनी इसका ग्रास का बोल रहा है। हाँ, ग्रास का फार्मर से उन लोगों का 75 पैसा से 90 पैसा तक ले रहा है। मान लीजिए हम 70 पैसा पकड़ते हैं, अगर 300 टन साल का आ गया, 3 लाख केजी इंटू 0.7, हाँ 300 टन इंटू करते हैं 0.7, तो 2,10,000 हो जाएगा। 2,10,000। उसको ज्यादा से ज्यादा एक 20,000 का खाद का खर्चा होता है बस, मतलब 1,80,000 बच जाएगा। हाँ जी। और कटाई का बार बार? कटाई का बस कटाई कंपनी देख लेगा, वो कंपनी का मशीन आएगा, वो खुद कटिंग करके लेके जाएगा। बट ये अभी फ्यूचर में होने वाला है? होने वाला है, ऑलरेडी चालू है, लोग लगा रहे हैं, फार्मर्स लगा रहे हैं। फार्मर्स लगा रहे हैं, कंपनियों के साथ कनेक्ट हुआ है। तो अभी कौन कौन सी कंपनियां जो ऐसे काम कर रही है टाई अप में? तो अभी रिलायंस का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, उन लोगों का 500 प्लांट्स चालू होने वाला है। इंडिया में? 500 नहीं, ओनली एपी, आंध्र प्रदेश में केवल 500 प्लांट? प्रदेश में। बाप रे बाप। तो ऐसा आगे जाके कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं करेगा, वो पूरा ये सीएनजी पूरा जो है गेम चेंजर है। और कितने वजन से कितना सीएनजी निकलता है वो भी बताइए ना। तो मिनिमम जी हमारा 1 टन डाला समझिए, 5% आपको गैस निकलेगा। ओके। तो 5% है, मगर हमारा टेस्ट में जो है 7% के ऊपर आया है। 7% से कैलकुलेट करके बताइए ना कितना किलो सीएनजी हो जाएगा वैसे? 7% अब अगर कैलकुलेट करे तो समझो 10 टन डाला, ये लीजिए, कम से कम 3 टन पर डे, हर दिन 3 टन सीएनजी बनना चाहिए। बराबर। तो उसके लिए मिनिमम तो वो रहेगा। तो इसीलिए 3000 केजी आने के लिए हमको 60,000 केजी जरूरत लगेगा। 60 टन डेली का वहाँ पे नेपियर जाना चाहिए, फिर उससे निकलेगा 3 टन सीएनजी। 3 टन ये मिनिमम है। और 60,000 किलो जाने के लिए फिर साल कितना एकड़ चाहिए? मिनिमम हमारे हिसाब से तो 70 एकड़ एक प्लांट के लिए फीड करना है तो 70 एकड़। जो सीएनजी पहले बनता था वो एग्री वेस्ट से, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर थोड़ा पहले फोकस किया था, बराबर। मगर अभी क्या है, एग्री वेस्ट जो है 365 डेज नहीं मिलेगा, और वो प्राइस भी आपका हाथ में नहीं रहेगा, किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। इसमें क्या है, फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करो, आपका गाड़ी आएगा, कटिंग करेगा, लेके जाएगा।
दिक्कत यही है कि लगाने के लिए तो सब लोग अभी लगा लेंगे हमारा वीडियो देख के। जी दिक्कत वही है कि मार्केटिंग कैसे करे, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सच है कि नहीं, ये कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। लोग बोलते हैं कि ये स्कैम हो जाएगा, इसके जी। लिए कैसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा? नहीं, जो होगा। भी है अभी कंपनीज, बड़ा कंपनीज, वो रजिस्टर्ड कंपनीज जा रहे हैं, और एक है उन लोग क्या है, बैंक फंडिंग भी देता है। मतलब उन लोगों को बैकअप क्या है, IOCL या BPCL या रिलायंस, इन लोगों से वो बाईबैक का एग्रीमेंट कर लेता है। जो प्लांट, कोई भी समझो मैं प्लांट लगा रहा हूँ, 100 आदमी को दिया नेपियर लगाने के 100 लिए, एकड़ तो हो जाएगा, हो जाएगा। पर मेरा आदमी ने 1 एकड़ लगाया तो। मेरा आउटपुट जो है, मैं कोई ओपन मार्केट में नहीं बेचता हूँ ना, रिलायंस को ही जाता है, इधर तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मेरा सेल अश्योर्ड है, मेरा सेल अश्योर्ड है तो आपका भी अश्योर्ड है। वो फार्मर भी एग्रीमेंट के थ्रू जाएगा, ऐसे थोड़ी इसके थ्रू जाएगा। समझ गया। हाँ जी। और मेरे यहाँ पे मुझे खुद करना हो तो 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 3 टन डेली CNG बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 70-80 एकड़ का जी। नेपियर प्लांटेशन हाँ चाहिए। जी। अगर कोई पर्सनल भी करना चाहता है, लोन उठा के, हाँ या 3-4 लोग इकट्ठा आके भी कर सकते और हैं। किसी के लैंडलॉर्ड से तो उसको एरिया कितना लगता है फैक्ट्री लगाना हो तो? फैक्ट्री लगाना है तो मिनिमम तो 5-6 एकड़ से स्टार्ट है। 5 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ में भी शुगर कर केन सकता है। 3 एकड़ भी हो जाएगा। हाँ, 3-4 एकड़ में भी हो जाएगा, मगर 5 एकड़ क्या है, थोड़ा फीड स्टॉक रखने के लिए, उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। 5 जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ये तो क्रांति आ सकती है, क्योंकि हाँ जी। प्रति एकड़ किसान को 1,80,000 रुपए इससे मिल गया। इसमें कोई डिसीज का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली फर्टिलाइजर डालना है। हाँ। और कंपनीज भी आगे जाके उन लोगों का जो इसका वेस्टेज आता है, वो फर्टिलाइजर ऑलरेडी बना रहा है। देखते हैं ये कितना परसेंटेज तक ग्राउंड पे आता है। ये आप तो बोल रहे सही है, आपके पास कनेक्शन है, आपका चल रहा है, आपका 100 एकड़ 200 एकड़ में आप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, इसका जब हम प्लांटेशन करते हैं कैसे करना पड़ता है? बेड बनाना पड़ता है या जमीन पे लगाना पड़ता है? बेड बनाए तो अच्छा है, दिखाइए ना इधर कैसे बनाया क्योंकि बेड बनाए तो ये हमने पूरा रेन गन के ऊपर लगाया। अच्छा, तो इसीलिए हमने बेड नहीं बनाया। तो डीप प्लाउ कर दिया और कल्टीवेटर डाल दिया। अच्छा। तो उसके वजह से क्या है, प्लाउ डाल के बेड बनाए तो क्या होता है, मिट्टी लूज रहता है, ग्रास जल्दी ग्रो होता है। अच्छा। और इसको रेगुलर कुछ स्प्रे वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं रहता। अभी जंगली घास है, जंगली घास है, बस ऐसा फेंक दो वो वही आ जाता है। मगर अच्छा से लगा के, मोर्टालिटी नहीं रहना। ये कौन सी वैरायटी है इधर? इधर ये गरुड़ा नेपियर है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है इस CNG के बारे में, आप कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट का रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। महेश सर से पूछेंगे कि इस कमेंट का क्या रिप्लाई हो सकता है, या सर डायरेक्टली कमेंट में आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा सबको। जरूर। तो कमेंट कीजिएगा आपको क्या दिक्कत लग रहा है इसमें, जो भी आपने अभी तक सुना। मतलब ये एकदम नया है, ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी स्टार्ट हो चुका है। और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी आंध्र प्रदेश में रिलायंस ने किया है। वो गूगल पे भी हमने सर्च किया। गवर्नमेंट भी 10,000 प्लांट लगाने वाला है, और अलग अलग जो पेट्रोल पंप है, अलग अलग कंपनियां हैं, वो भी आगे चल के ये करेंगी। और हम फार्मर के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आगे। अभी देखो, इंडिया में प्राइस का क्राइसिस क्यों हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन, हर चीज में प्रोडक्शन ज्यादा। हाँ, तो इसको लगाने के वजह से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी है, फार्मर का इनकम डबल करना। राइट। ये सिंपल है इससे, क्योंकि जो 80,000, 90,000, 1 लाख कमा रहे हैं, इससे लगभग 2 लाख कमा सकता है। जिस किसी के पास अगर 5 एकड़ है तो 10 लाख साल का कमा सकता है। तो गवर्नमेंट भी ये दिमाग में सोच के CNG के ऊपर इतना एग्रेसिवली जा रहा है, और इतना इंसेंटिव भी दे रहा है। 10,000 प्लांट्स उन लोग एंकरेज कर रहे हैं लगाने के लिए। खाली एक ही रिलायंस एक ही स्टेट में 500 लगा दिया बोले तो आप समझिए। और नया नया एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, किसी का खुद का जमीन है वो भी लगा रहे हैं, हमको अप्रोच कर रहे हैं लोग। नहीं, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ जी। सच में मेरे को भी सुन के थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 100 एकड़ हो रहा है। रेनगन से यहाँ पे पानी दिया जा रहा है। तो इधर थोड़ा हमको पानी का प्रॉब्लम है। हाँ। तो इसके लिए रेनगन, और एक है रेनगन से क्या होता है, वो इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एटमॉस्फेयर से जो भी नाइट्रोजन है वो पानी के साथ में मिलके इसको मिलेगा, घास को। ओके। और एक है लेबर मेंटेनेंस। अभी 20 एकड़ 30 एकड़ लगाने के लिए एक लेडी भी कर सकता है। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। एक मोटर चालू करो, वाल घुमा दो बस। ड्रिप से भी कर सकते हैं, जब हार्वेस्टिंग है ड्रिप बाहर निकाल दो, खींच के वो फिर बिछा देना, जैसे गन्ने के लिए हम करते हैं। या रेनगन से भी कर सकते हैं। रेनगन से कर सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत रेनगन है। हाँ जी। तो ये रेनगन में वही है, कास्ट, लेबर का कास्ट कम हो जाएगा। और कटिंग का टाइम में अगर ड्रिप लगाए तो नहीं होता, नहीं पॉसिबल नहीं है, फिर निकालो फिर लगाओ, फिर निकालो फिर लगाओ, ऐसा प्रॉब्लम। अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ पे भी एक कंपनी आई थी, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ पे प्लांट ओपन कर रहे हैं और आप हमें नेपियर सप्लाई कीजिए, हमारी कंपनी का आप शेयर लीजिएगा, ऐसा वैसा बहुत हुआ, लेकिन वो चालू नहीं हुआ।
तो मुझे वैसे ही लग रहा था कि जब ये चालू नहीं हुआ तो आगे भविष्य में नहीं चलेगा। हाँ जी, अभी हमारा टारगेट एक ही है, हम्म। जो ऑलरेडी प्लांट लग रहा है हम्म। उसके लिए सप्लाई करने के लिए बहुत बढ़िया है, आपको यील्डिंग मेन है। अच्छा, और ये सोना जैसा मान के लेगा अगर ये आपके पास है तो। और ये वैरायटी में क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ, बायोमास सबसे है। ज्यादा बायोमास यील्डिंग है हम्म। और सबसे ज्यादा मीथेन पोटेंशियल है, तो वो भी फायदा है, आपको भी फायदा है। ऐसा दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये बेचने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं हम फ्यूचरिस्टिक चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। इनका रिसर्च है 9 सालों का, वो भी आपको बता रहे हैं। ये पशुओं के लिए तो बेचते ही है, नेपियर हो या मेथी घास हो, दशरथ घास हो या अगस्ती हो, ऐसे बहुत सारे। कौन कौन के प्रकार है बताइए ना। तो नेपियर में हम लगभग 12 वेराइटीज नेपियर में कर रहे हैं। 12-13 एक नया वेराइटी अभी डेवलप हो रहा है, 13 वेराइटीज तक उसमें है। और लेग्यूम घास जो अभी पशु को क्या है, खाली घास खिलाने से उसको पेट भरेगा, जैसा हम चावल खाता है या रोटी खाता है, उसके साथ साथ सब्जी भी होना। सब्जी में ही अपने को न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओनली चावल या ओनली रोटी खाया, कुछ भी नहीं होता। तो जो भी है वो सब्जी में मिलता है। ऐसा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट उसको रहता है। अच्छा। तो प्रोटीन किस में मिलेगा बोले तो लेग्यूम ग्रासेस में मिलेगा। लूसन है, लूसन तो महाराष्ट्र में बहुत देगा, हर फार्मर के पास लूसन का, मेथी घास का तो रहता ही है। मेथी घास, दशरथ घास तो ये तो रहता है। दशरथ घास वो अच्छा वेराइटी है। और सुबाबुल भी है हमारे पास, और ये मोरिंगा भी है। मोरिंगा हर फार्मर लगाना है, मेरे से लो या बाहर से लो, किधर से भी लो, 2-3 उधर से ही ले लो। तो मोरिंगा लगाने से क्या है, उसका दाना खिलाता है, उसको खिलाने से क्या है, उसका जो तबीयत भी खराब हो जाता है। तो टाइम पे हीट को नहीं आना, या अगर क्रॉसिंग करा है तो भी वो फेल हो जाना, ऐसा होता है। तो मोरिंगा खिलाने से वीकली 1 टाइम 2-3 किलो खिलाओ, उसको 100% आ जाएगा। रिप्रोडक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। मतलब हर किसान के पास अगर पशु है तो उनके पास ये हरी घास रहना चाहिए। तभी तो। अभी नहीं तो क्या है, जो लेग्यूम फोडर्स है, मेथी घास हो गया, दशरथ घास हो गया, ये 100% लगाना है फार्मर। क्योंकि फार्मर्स वो 30 से 40% दाना में पैसा वेस्ट कर रहा है। तो उसका जगह अगर आप 1 एकड़ में मेथी घास या दशरथ घास लगाए तो आप 2 लाख के ऊपर का आपको फायदा होता। क्योंकि दाना का 70% आप कम कर सकते हैं। एक एनिमल को आप 30% लेग्यूम मेथी घास या दशरथ घास खिलाओ, तो आप 70% दाना का खर्चा कम कर सकते हैं। बाकी का जो मेज वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं या सूखा घास इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा। और एक ये ऑर्गेनिकल है, आपका फार्म में बढ़ रहा है। अभी जो दाना कंपनी क्या मिला के दे रहा है, क्या है पता नहीं। तो आपका जानवर का भी हेल्थ अच्छा रहेगा और पैसा भी फायदा हो जाता है। तो ये साइड से आपने क्या लगाया है? ये है पूरा सोलर लगा दिया, फेंसिंग। हाँ, सोलर फेंसिंग मतलब झटका लगता है। हाँ, झटका मशीन बोलता है। तो हम सस्ता में बना दिया अभी बांस लगा के 5-10 लाख लगाए तो अभी होता हमको। इंस्ट्रूमेंट के अलावा ये जो है यूज्ड फॉल से हमने टमाटर लगाया था। मतलब यहाँ पे केवल आपने बांस लगाया, बांस में 3 तार और इसमें भी करंट दौड़ रहा है। हाँ जी, करंट दौड़ रहा है, केवल झटका लगेगा। ये वायर में थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लिया हमने, टाटा का लिया, तो वो ज्यादा अपने को ज्यादा साल चलेगा। अच्छा, और ये नेपियर में पशु घुसते थे इसके लिए आपने? हाँ जी। तो दोस्तों ये भी देखिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पशु आपको अगर परेशान करने लगे दूसरे के, इधर उधर के, तो ऐसा आप फेंसिंग कर सकते हैं। सस्ता में भी है, ये ज्यादा पैसा भी नहीं है। अभी कोई लगा दे तो 10-15 हजार में भी काम चल ये 10-15 हजार में भी हो जाएगा। मतलब दीवार खड़ी करते हैं या फेंसिंग बनाते हैं अलग से तार वाला, तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। हार्वेस्ट कैसे टाइम पे होता है? ऐसे होता है ये ग्रीन वाला? हाँ, ये टाइम पे हो जाता है हार्वेस्टिंग। फर्स्ट कटिंग आएगा 90 डेज में सीएनजी के लिए, 90 दिन में। फिर उसके बाद साल में आप 5 या 6 कटिंग ले सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हर 2.5-3 महीने पे? 6 महीना, 2 महीने में समझिए। हर 2 महीने में कटिंग? हर 2 महीने में कटिंग आ जाता है। हर 2 महीने में कटिंग आएगा और टोटल 300 टन तक हो जाएगा? 300 टन तक हो जाएगा। और ये पत्ती सहित पूरा जाता है मार्केट में? हाँ जी, मतलब वो फैक्ट्री में? हाँ जी, पूरा का पूरा वो कंपनी का हार्वेस्टर आएगा, वो हार्वेस्ट करके लेके जाएगा, जैसा अभी गन्ना का हो रहा है। मतलब ये जो ग्रीन फीड है, ये फॉडर है, ये हरा चारा जो है पशुओं के लिए भी अच्छा है और सीएनजी भी बनेगा इससे? सीएनजी भी बनेगा, बायोमास पेलेट्स भी बनेगा। हाँ, बायोमास पेलेट मतलब ब्रिकेट्स भी बनेगा। आपका वीडियो में देखा था मैंने, वो जो बम्बो ट्री से बना रहे पेलेट। अभी इंडिया में पेलेट का बहुत बड़ा डिमांड है, कोई सप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों सप्लाई नहीं कर पा रहे? क्यों डिमांड है? मतलब डिमांड है बोले तो अभी जो भी कोल यूज कर रहा है,
कोयला यूज कर रहा है, वो सभी कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्ट्रक्शंस दिया 5% बायोमास का पेलेट होना चाहिए, पोल्यूशन ना हो इसलिए ना। हाँ, तो प्रदूषण ना हो इसलिए। और दिल्ली का साइड में पूरा जलाता है, वो सब जलाए तो क्या पोल्यूशन हो जाता है। पेलेट वो करने से जगह पेलेट बना दिए तो फार्मर को भी फायदा, कंपनी को भी फायदा। अभी ये नेपियर में एडवांटेज क्या है, वो पेलेट इंडस्ट्री में कोई क्यों काम नहीं कर रहा बोले तो उसका रॉ मटेरियल कास्ट अगर वो पराली से मिलेगा वो बहुत कम है, वो हमेशा 365 डेज नहीं मिलेगा, काम नहीं चालू रहेगा। कंपनी को जो है 700 टन हर दिन सप्लाई करना है। कोई भी कंपनी से एग्रीमेंट होता है एनटीपीसी से या किसी से, 700 टन पर महीना में जाना चाहिए। वो जो कोयला इस्तेमाल करता है उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि 5% आप बायोमास का इस्तेमाल कीजिए ताकि पोल्यूशन ना हो, उसका पैलेट बना के। और वो अगर किसी को सप्लाई करना है तो 700 टन डेली जाना चाहिए। इसकी वजह से ये हो नहीं पाता, वो उतना क्वांटिटी एग्री वेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये नेपियर से मिल सकता है। इसमें इसके लिए हमारा जो है 30% ड्राई मैटर है हमारा वेराइटी में, 25 to 30% ड्राई मैटर। 30% ड्राई मैटर आता है, 1000 किलो में 300 किलो ड्राई आएगा। हाँ जी। अब बाकी कोई भी नेपियर पकड़ो उसमें आपको 15 से 20% के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो वैरायटी तैयार की है, डेवलप किया है, उसमें 30% तक है ड्राई मैटर। बहुत बढ़िया। तो उसके वजह से आपको पेलेट, ब्रिकेट जो भी कोयला यूज कर रहा है वो सब उसको यूज कर सकता है। आपको कैसे पेलेट बनता है इसका मतलब? इसका डिवाटरिंग करता है। अच्छा। वो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसका ज्यादा खर्चा नहीं होता, उसका पूरा मिला के 70 to 1 करोड़ के अंदर वो फैक्ट्री बन जाता है। बस उसका सप्लाई चेन आगे चाहिए। सप्लाई चेन आप एक 50 एकड़ में लगा लो घास, और पेलेट इंडस्ट्री तो रेडी है आप लेने के लिए। 100 किलो में 30 किलो तो निकलेगा इसमें। निकलेगा 100 किलो ग्रीन में से 30 किलो तो फाइनल निकलेगा। और इसका जो डी वाटर करता है, वो डी वाटर का लिक्विड भी आपको दूसरा इसमें काम में आएगा। अच्छा, वो भी काम में आएगा। वो भी है। नेपियर से कुछ भी वेस्टेज नहीं है। इसके बारे में बताइए ना, ये लाल लाल दिख रहा है। ये रेड नेपियर है, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है। ये पशु के लिए अच्छा है, पर इसमें क्या है थोड़ा काटा रहता है, ड्राई मैटर भी थोड़ा इसमें अच्छा रहता है। पशु के लिए अच्छा है। पशु के लिए अच्छा है। आइए दिखाइए ना। अभी इसको आपने थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट भी किया है लग रहा है, फिर से उगा हुआ है। हार्वेस्टिंग हुआ है। हाँ, काफी अच्छा, एकदम डार्क रेड है ये। डार्क रेड है। तो अभी हमने देखा कि सीएनजी की पूरी इकोसिस्टम समझी आपने बताया, जैसे कि यहाँ से कटिंग होकर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से वो पंप पे जाएगा, पंप से गाड़ी में जाएगा और इकोसिस्टम चलेगी और हमारे इकोनॉमी में उसमें सपोर्ट मिलेगा और ये फ्यूचर में होने वाला है, आपने पक्का बोला है। हाँ जी, 100% है। क्योंकि जब ये नेपियर सीएनजी प्लांट 3 टाइप से अपने को, एक तो इकोनॉमी को हेल्प करेगा, फार्मर को हेल्प करेगा, एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा। फार्मर को तो बहुत कर रहा है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर 300 टन निकला और 0.75 पैसा से अगर गया, 1 रुपए के अंदर 90 पैसा 75 पैसा से 2,10,000 रुपए हो रहा है जी। उसमें से 20,000 30,000, हम 30,000 भी नहीं होगा इसमें खर्चा, नहीं होगा, 20,000 होगा, हायर साइड 20,000। तो 1,80,000 1,90,000 एक एकड़ में, इतना तो गन्ना में भी नहीं बचता। गन्ने में भी नहीं बचता है। और एक है, आप खुद घास प्रोड्यूस करके भी आपका आसपास फार्मर्स को 3 रुपए में बेच रहे हैं किलो। हाँ, किलो 3 रुपए में बेच रहे हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये हाइब्रिड है। अब घास तो घास होता है, उसमें क्या ही हाइब्रिड होगा, ऐसा मेरा सोचना है। और दूसरी चीज की मैंने देखा है कि सीड्स हाइब्रिड होते हैं, उसमें वजन ज्यादा आता है, पत्तियां अच्छी होती है। तो ये क्या हाइब्रिड है आपने बताया, बताइए ना। हाँ जी, अभी हाइब्रिड बोले तो पहले जो सुपर नेपियर हो गया, 4G बुलेट, ताइवान, ये वो बहुत कुछ वेराइटीज आया, वो सब वेराइटीज है। ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड में क्या होता है, आप कभी भी आपने किसी खेती किया होगा ना, टमाटर करता हूँ मैं तो खेती। आप कहाँ से लाता है? शॉप में लाता है सीड। फिर लगा देने के बाद फिर से उसका बीज निकाल के लगाता है क्या? नहीं लगाता है। ये भी ऐसा है, मेल फीमेल क्रॉस करके हमने हाइब्रिड बनाता है। हमारा पीछे बैकग्राउंड दूसरा रहता है, तो वो हाइब्रिड क्रॉसिंग करके हमने लेके आता है। ये आप लेके जाने के बाद आपके खेती में लगाएगा, 7-8 साल आएगा। दूसरे को देंगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरों को देंगे, फिर से आपने दूसरा जगह लगा दिया, आएगा, मगर उतना पोटेंशियल नहीं रहता, उतना जो उसका ब्यूटी है, टेबल टॉप है और यील्डिंग है, उसमें मीथेन पोटेंशियल है, उसमें ड्राई मैटर है, उसमें प्रोटीन है, वो मैच नहीं होगा ऐसा। तो मतलब इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये इंडस्ट्री में, पहले हम एपी में एक ही आदमी था, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो अभी लगभग 200 लोग कर रहे हैं। मेरे से लेके जाओ, खेती करो, बड़ा करो, फिर सेल कर दो। तो वो एक जने ऐसे किया, जो पुराना सुपर नेपियर हमसे लिया, वो खेती में लगा दिया। हमने 4G बुलेट को बहुत प्रमोट किया, उस नाम से बेच रहा है अभी वो, कॉपी पेस्ट। तो उसके वजह से मेरा नुकसान छोड़ दो, फार्मर को जो अच्छा वाला जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। उसको ब्रेक करने के लिए हमने ट्रेडमार्क किया है, हमारा नाम से कोई भी
हमारा CBG बायोमास प्रो होने दो या मैक्सिकन ग्रास होने दो, गरुड़ा नेपियर होने दो, ये तीनों जो हाइब्रिड्स है इसका ट्रेडमार्क करा दिया। इसको कोई भी कॉपी नहीं कर कॉपी सकता। नहीं कर सकता है। और डबल लगाएगा तो उतना तूफान डबल नहीं है। लगाए तो वही लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा। इसीलिए फार्मर को अच्छा देने के लिए हमने लगभग मेरे को 2-3 लाख खर्चा होता है 1 एकड़ लगाने के लिए, ये बनाने के लिए। बनाने के लिए। अचानक से कोई आपको ये मांगता है तो अचानक से मांगते हैं बोले तो नॉर्मल डेयरी फार्मर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास है उतना बहुत है। CNG प्लांट के लिए क्या है, थोड़ा हमको एडवांस बोल दिए तो हमारा अभी 100 एकड़ का फाउंडेशन सीट बन रहा है, गुजरात में बन रहा है। तो वो पूरा फिर मैं वो 100 एकड़ के लिए रेडी है। किसी को आगे जाके मेरे को 500 एकड़ के लिए बीज होना बोलेगा तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेता हूँ। अच्छा, पहले प्लानिंग करेंगे हाँ, फिर ऑर्डर के अनुसार ऑर्डर के अनुसार। अभी तो हम सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो ज्यादा क्वांटिटी के लिए होना है तो आप थोड़ा हमको एडवांस बोले तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरी चीज की लोग सोचेंगे कि चलो मैं 1 एकड़ लगा देता हूँ और उससे CNG करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो कम से कम तो 70 एकड़ का होना 70 एकड़ का चाहिए चाहिए ग्रुप। और प्लांट भी उधर बनना तो चाहिए। ग्रुप फार्मिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप हमारे इंडिया में एवरेज फार्म 2 एकड़ 2.5 एकड़ ही लोगों को है, तो ग्रुप में ही करना पड़ेगा ग्रुप और में ही वैसे करना कंपनी पकड़ना पड़ेगा, जी। तभी जा कर सकते हैं। कंपनी तो रेडी है। हाँ। वो उन लोगों को क्या है, फार्मर का इकट्ठा करना वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। किसी के पास हमारा 100 एकड़ बन रहा है, बोलिए हम आपको कंपनी से जुड़वाएंगे। अच्छा, आप जुड़वा सकते आपको हैं। भी प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट है। अल्टीमेटली फार्मर को फायदा होना चाहिए। मैं खुद फार्मर हूँ, मैं बचपन से हमारा फार्मिंग मैं भी किसान आई हूँ। कैन अंडरस्टैंड। फार्मर का जो दिक्कत है वो हम ये कर सकते हैं। डेयरी का और ये घास का, CNG का, ये बहुत मतलब आगे जाके सबको नौकरी मिलना सब करना बोले तो होगा नहीं। बहुत लोग फार्मिंग से पीछे आ रहे हैं, इसीलिए उसको जितना खर्चा लग रहा है वो भी नहीं आ रहा है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है 1000 टन मतलब 1 साल का क्लेम करते हैं, 500 टन क्लेम करते हैं। आपने 300 किया, आपने कम किया, ऐसा क्यों? 1000 क्यों नहीं किया क्लेम तो किया? हम 1000 बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इधर दिखा सकता है, इधर इसका टिलर्स है, 50 टिलर्स है समझो। हाँ, मतलब साइड से जो स्प्राउटिंग है वो 50 है, 50 किनारे है। का। हाँ, किनारे का मैं दिखाता हूँ। हाँ, किनारे का आपको दिखाता हूँ, आप देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। ढेर सारा है साइड में। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करेगा आप। हाँ, एकड़ में 10,000 लगाए ना, इंटू 10,000 समझो, ये 20 किलो आया, इंटू 10,000 200 टन। साल में 5 कटिंग हो गए तो भी 1000 टन। ऐसे तो बताने वाला। मार्केटिंग टेक्निक है, वो हम करने नहीं चाहते हैं। जो सच है 300 तो मिनिमम आएगा, उसके ऊपर आपका खेती के हिसाब से, आपका फार्मिंग के हिसाब से। तो आप अभी मुझे प्रूफ दे सकते हैं अंदर वाला हाँ काट जी, हाँ जी, के? अभी बाहर का आपको नहीं दिखाएंगे। बाहर का दिखाया तो आपको मैं भी 1000 टन दिखा सकता हूँ। हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके एक काटेंगे, एक काट के तोल के आपको दिखा देंगे। मतलब अंदर वाला जो है ज्यादा स्प्राउटिंग नहीं होता, किनारे वाला ज्यादा होता है। तो अंदर वाला आपका कटिंग करेंगे तो कितना वजन होगा अंदाजन? अंदाज तो वो हमारे हिसाब से आया था 10 किलो मिनिमम आया है। एक बंच 10 किलो वाले तो 80 टन, 80 टन इंटू 5 कटिंग समझिए, तो भी 400 के आसपास। 400 कम, मगर हम वो भी नहीं बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं। 300 भी बोल रहे हैं हम। ये कम सही बोलो, है। ज्यादा आया खुश हो जाएगा। कभी रॉ मटेरियल का दिक्कत भी फार्मर को भी नहीं आएगा, कोई डेयरी फार्मर है तो। मैं 1000 बोल दिया, 400 बोल दिया, मगर वो कम आया, फार्मर परेशान होता है, कंपनी वाला भी परेशान होता है। वो तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पूरा सिस्टम आपका फीड स्टॉक ही है ना, सभी कोई भी इंडस्ट्री। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे 12-13 नेपियर की वैरायटी बताई, तो इतनी वैरायटी किस लिए बनी है? मतलब नहीं, कुछ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेराइटीज है हमारे पास। हाँ। जो सुपर नेपियर हो गया सबसे पहले वाला, और उसके बाद रेड नेपियर, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर, और उसके बाद हीरा मनी, उसके बाद हो गया 4G बुलेट, मैक्सिकन, और मैक्सिकन हो गया, और एक ताइवान जॉइंट किंग हो गया। ऐसा पैरा नेपियर करके एक ये अलग अलग देश के हैं। अलग अलग देश का है, अलग अलग प्रजाति का है। तो वो क्या है, जेनरिक है। ये जो 3 बोला है वो हाइब्रिड्स है। कौन कौन से? जो हमारा CBG बायोमास प्रो, जो CNG के लिए है। CNG के लिए है, और पशु के लिए, बकरी के लिए गरुड़ा नेपियर है। उसके अलावा भी COFS 31 करके है, वो भी घास वेराइटी है। वो उसका भी बीज मिलेगा। CSV 33 MF करके एक है, उसका भी बीज मिलेगा। कहाँ पे बिकता है ये ज्यादा? तो नॉर्थ में भी बिकता है, अभी सभी जगह बिकना चालू हो गया। उसका क्या है, जल्दी आता है, अच्छा है, उसका यील्डिंग कम आता है मगर अच्छा है। वो एक अच्छा। तो सब में अलग अलग क्वालिटी है कि कुछ ज्यादा कम ज्यादा फर्क है? नहीं, वो थोड़ा बहुत सेम रहेगा, अलग अलग थोड़ा यील्डिंग और ड्यूरेशन थोड़ा चेंज होता है।
उसके अलावा जो प्रोटीन पाउडर में है जो मेथी घास है, हमारे पास 3 साल आने वाला वेराइटी है। नॉर्मली 1 साल आता है चले जाता है, हमारे पास जो है वो 3 साल आने वाला दशरथ घास भी है, दशरथ घास, अगस्ती है, सुबाबड़ है, शेवगा है, मोरिंगा। तो ये सब प्रोटीन पाउडर में ये है। तो प्रोटीन में भी है और 13 वैरायटी नेपियर में भी है। किसी को बल्क में भी चाहिए तो हम बल्क में भी सप्लाई करते हैं, उसका रेट अलग है। उसका रेट अलग रहता है। ऑल इंडिया किधर भी सप्लाई करता है, ऐसा नहीं एपी तेलंगाना करके नहीं, ऑल इंडिया। ऑलरेडी हम एपी तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र एरिया में सेल कर रहे हैं, तो हम ऑल इंडिया कर सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी चीज, अगर आपको प्लांटेशन सीखना है किस तरीके से होता है, क्या होता है, तो इनका भी एक चैनल है गुड एंड ग्रीन एग्रो फार्म्स नाम से यूट्यूब पे। तो हिंदी में कि तेलुगु में? तेलुगु में, हिंदी में भी बनाएंगे, हिंदी में भी रहेगा, तेलुगु में भी समझ में आ जाएगा देखने पे। वैसे वो फार्म देखने पे, फार्मिंग में क्या है। तो हमारा चैनल का नाम है गुड एंड ग्रीन एग्रो फार्म्स है। हमारा वेबसाइट का भी एड्रेस आपको स्क्रीन पे दे देगा, डिस्क्रिप्शन में देगा, नंबर भी डाल देते हैं। नंबर भी डाल देते हैं। बहुत बार आप दोस्तों हमें कहते हैं कि संतोष भाई आप वीडियो बनाते हो लेकिन नंबर नहीं डालते, तो इस बार मैं इनका डाल देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, सीएनजी के बारे में कैसे करना है या ये चारे के बारे में कैसे करना है। तो इनका नंबर मैं नीचे डाल देता हूँ। आपके पास कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में भी पूछिएगा और इनसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करके भी पूछ सकता है। अगर आपको देखना चाहता है, सैटरडे संडे वी आर ओपन, आप आ सकता है, हमारा फार्म देख सकता है हैदराबाद के पास। हाँ, हैदराबाद के पास जो है वो आप आके देख सकता है, खुद घूम के भी कर सकते हैं। गुड एंड ग्रीन आप अगर डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। हाँ जी, तो वो भी सैटरडे एंड संडे हम फार्म विजिट लगा रहे हैं, तो आएगा। अगर कुछ कंपनी का सीएनजी प्लांट के बारे में, पेलेट के बारे में, बायोचार के बारे में, सबके बारे में, साइलेज के बारे में, या ड्रिप इरिगेशन, रेन गन इरिगेशन के बारे में, वो फार्मर को अल्टीमेटली क्या है, फायदा सोल्यूशन चाहिए और वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। आके देख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, कुछ नया हमें आज मिला। इतना दूर हम हैदराबाद आए हैं तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत थैंक यू फिर से एक बार। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों हमने डीप में देखा कि हरा चारा किस तरीके से क्रांति ला सकता है। दोस्तों अभी एग्जिस्टिंग में ये चीजें जो है बढ़ रही है धीरे धीरे, और फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है वो हमने डिटेल में महेश जी से जाना। लेकिन दोस्तों कोई भी जब नई चीज मार्केट में आती है तो आप थोड़े से एरिया से कई सारे किसानों को साथ में लेके, क्रॉस चेक करके, फार्म्स पे जाके, कंपनी से मिलके, हर चीज पे आप 10 बार वेरीफाई कीजिएगा और उसमें बढ़िएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप कूद जाइएगा मेरा एक वीडियो देख के, ऐसे नहीं दोस्तों। आपको खुद को हर चीज के बारे में सीखना है, समझना है, तब जाके उसमें कूदना है, क्योंकि आप भी पैसा लगा रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वीडियो देखा और मैंने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ लगा दिया। आप सीखेंगे तभी कुछ कमा पाएंगे, नहीं तो ऐसे आंखें मूंद के काम करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आपके सामने नई नई चीजें ला के रख रहा हूं। आपका डिसीजन है कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी तो हमने जो ये फार्म देखा बहुत ही काबिले तारीफ, और महेश जी ने जो जानकारी दी वाकई में मुझे भी इतनी डीप में जानकारी नहीं थी कि सीएनजी कैसे बनता है और वो कैसे एक इकोसिस्टम बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हर किसान भाइयों तक जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नया है, हटके है और इससे बहुत फायदा हो सकता है। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।